हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका गार्डन दोस्त अमन और आप देख रहे हैं अमन टेरेस गार्डन। तो फ्रेंड्स, हम आपके साथ एक ऐसे प्लांट को शेयर करने वाले हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों की मात्रा में भर भर के फ्लावरिंग होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं क्लांचो प्लांट के बारे में, जो कि एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और साल भर फ्लावरिंग करता है। और इसमें एक बार फ्लावरिंग होने पर इसके फ्लावर महीनों महीनों तक टिके रहते हैं और वो भी बंचेस में आते हैं। और ये एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी रिपोर्टिंग आपको बाकी प्लांट्स के सॉइल मीडिया के हिसाब से अलग से मिट्टी बना करके करना है। हम इसके बारे में सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करके जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपसे बात करते हैं इसके सॉइल मीडिया की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसका सॉइल मीडिया एकदम लाइट रखना है आपको, यानी कि इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन भुरभुरी रखना है, जैसे कि प्लांट में पानी जमा ना हो। तो उसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको 50% रेत लेना है, रेत यानी कि बजरी। उसके बाद में 30% आपको मिट्टी लेना है और 20% आपको खाद लेना है। आप इसमें कोई भी खाद ले सकते हैं। इन सब का अच्छा सा मॉइस्चर बना के आपको मिट्टी एकदम वेल ड्रेन तैयार करनी है। क्योंकि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर नहीं रखना है फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी एकदम सूखी टाइप से बनाना है आपको। क्योंकि इसके प्लांट की पत्तियां में और इसका तना देखिए फ्रेंड्स, इसकी पत्तियां कितनी मोटी मोटी है और इसका तना भी कितना मोटा है, जो कि पानी को होल्ड करके अपने इसमें रखता है। इसलिए हमें इस प्लांट को ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स। तो इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन एंड भुरभुरी बनाएं और ज़्यादा पानी इसमें होल्ड ना रखें। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सनलाइट की। तो फ्रेंड्स, ये एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन ये बाकी सेकुलेंट से अलग होता है। इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको सिर्फ दिन में 5 से 6 घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ये बड़े आराम से आसानी से ग्रो कर सकता है। और इसको ज़्यादा धूप यदि आप देंगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न होकर के ख़राब होने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, हमको इस प्लांट को ज़्यादा धूप देने से बचना है। इसको सिर्फ दिन में 4 से 5 घंटे की धूप आपको देना है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके शेडी प्लेस की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको ज़्यादा धूप में ना रखते हुए, बल्कि आप इसको एक शेडी प्लेस में भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसको शेडी प्लेस में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख ही रहे हैं ग्रीन नेट। तो फ्रेंड्स, आप इसको ग्रीन नेट में भी रख सकते हैं। ग्रीन नेट में आप इसको पूरे दिन धूप में रख सकते हैं, यानी कि इसको 50% धूप मिलती रहेगी। या फिर आपको इसमें 5-6 घंटे की धूप देकर इसको छाँव में रख देना है। तो ये शेडी प्लेस में भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और फ्रेंड्स, इसमें जब एक बार फूल आते हैं, उसके बाद आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, यानी कि एक बार इसके सारे फूल खिल जाए, उसके बाद आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। और जिससे कि आपके फूल बने रहें हमेशा के लिए, यानी कि 1 महीने तक इसके फूल टिके रहें। आप इसको शेडी प्लेस में भी शिफ्ट करेंगे तो इसके फूल ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, न कि फूल इसके झड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है वाटरिंग का। तो वो सबसे मोस्ट पॉइंट है। आप जब भी इसकी वाटरिंग करें तो इसकी मिट्टी को चेक कर कर के वाटरिंग करें। फ्रेंड्स, ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसमें ज़्यादा पानी की हमको ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें मिट्टी पूरी सूख जाए, ऊपर से 2 इंच की मिट्टी, उसके बाद ही हम इसको पानी देंगे। इसमें ज़्यादा वाटरिंग से इसकी जड़ें गल करके ख़राब हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट है हमारा पॉट साइज़ का। तो फ्रेंड्स, आप इसमें जब भी इस प्लांट को लगाएं तो आप इसमें मिट्टी का पॉट यूज़ करें। मेरे पास मिट्टी का पॉट नहीं था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से एक प्लास्टिक के पॉट में लगाया है। और इस पॉट का साइज़ आप 7 से 8 इंच ले सकते हैं। चूँकि ये मेरा ये पॉट है, ये 6 इंच का पॉट है। मेरे पास मिट्टी का पॉट नहीं था, इसलिए मैंने इसको 6 इंच के प्लास्टिक के इस तरीके से पॉट में लगा रखा है। तो फिर आप जब भी इसको लगाएं, मिट्टी के पॉट में ही लगाएं। और फ्रेंड्स, अब सबसे मोस्ट पॉइंट है हमारा अच्छी फ्लावरिंग के लिए हम इसमें क्या करें। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं, या फिर हमको अच्छी फ्लावर बंच में फ्लावर चाहिए, भर भर के फ्लावर चाहिए, तो हम इस प्लांट को पिंच करें, यानी कि इसकी जो स्तंभ है इसको तोड़ते रहें। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट है, मैंने इसकी यहाँ से पिंचिंग की थी तो ये 2 ब्रांच निकली हैं, फिर यहाँ से पिंच की तो ये 2 निकली हैं। इस तरीके से हमने इस प्लांट को काफ़ी घना बनाया है। जैसे कि ये देखिए कितने ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावरिंग बंच आए हुए हैं और पूरा पौधा फूलों से लदा हुआ है। और फ्रेंड्स, एक बात और है, अब जब भी इसमें फ्लावरिंग हो तो इसमें फ्लावरिंग जब भी ख़त्म हो जाए, 1 महीने 1.5 महीने, जब भी इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो इसके बंच को यहाँ से ही पूरा काट करके अलग कर दें। क्योंकि ये बंच अगर यदि आप लगे रहने देंगे तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर सीड बनने लग जाएंगे और पूरा पौधा इन सीड को बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहेगा और आपका प्लांट गहरा घना नहीं बनेगा और ज़्यादा ब्रांचेस नहीं निकलेगी। इसलिए जब भी ये फूलों का लॉट ख़त्म हो जाए, आप इसको पूरा कट करके कंपोस्टिंग में डाल दें और प्लांट को अच्छा सा गुड़ाई करके इसको एक बार खाद दे दें।
तो फ्रेंड्स वो क्या जादुई खाद है जिससे कि इतने ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंसेक्ट अटैक की। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसमें इंसेक्ट नहीं लगते हैं, पर फिर भी इसमें कोई भी कीट मकोड़ा जब भी लग जाए तो उस प्लांट की केयर के लिए, उस प्लांट की सिक्योरिटी के लिए आपको इसको महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपका प्लांट अच्छा सा बना रहे और स्वस्थ रहें और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावरिंग हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको आगे बताया था कि हम एक जादुई खाद बताने वाले हैं, जिससे कि आपके पौधे में इस तरीके से हज़ारों की मात्रा में फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स वो जादुई खाद है हमारी ये वाली खाद, जो कि है बकरी की लीद की खाद। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, हम बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं, और वो है ये बकरी की लीद की खाद। बस फ्रेंड्स इतनी सी खाद आप इस मिट्टी में गुड़ाई करके इसको अच्छे से मैश करके इस मिट्टी में डाल दें और उसको अच्छे से वाटरिंग कर दें एक बार। उसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स, आपको 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही इस प्लांट में रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और कितनी ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने भी इसी अपने प्लांट में यही खाद यूज़ की है, जिससे कि आप देख ही सकते हैं। चारों तरफ से आपको दिखाएंगे कि हमारे प्लांट में कितनी ज़्यादा मात्रा में भर भर के फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों ही तरफ हर तरफ इसमें फ्लावरिंग बंच आए हुए हैं, और ये कम से कम इसमें 20 से 25 दिन इसमें हो गए हैं, और अभी भी कई कलियां खिलनी इसमें बाकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आधी ही कलियां इसमें खिली हुई हैं और ये अभी 1 से 1.5 महीने और रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें फूल आते हैं और बहुत ही लंबे समय तक इसमें फूल रहते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं, जो भी नए गार्डनर हैं, उनको अपने गार्डन में ये प्लांट ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये कम केयर में बहुत अच्छे से खिलने वाला प्लांट है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लांचो प्लांट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन।